हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय जो कि जीव विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो उन सभी प्रश्नों को जो है पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जल से, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वायु से। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, पर्ण रहित परिघटन से, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन गैस निकलती है कहाँ से, तो जल से निकलती है भाई। कहाँ से, जल से। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आमाशय, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ग्रहणी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, ग्रसनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ तो कृमि रूप, ठीक है, कृमि रूप परिशेषिका ये दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रहणी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है 5 जोड़ी दिया गया है, ठीक है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो होती है 3 जोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को समझते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 20, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 28, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो 32 दिया गया है भाई। तो देखिए, मनुष्य में जो दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 20। आप सभी लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, यकृत स्त्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया लार, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जठर रस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पित्तरस, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया अग्नाशयकारिश, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट, यानी यकृत स्त्रावित करता है तो पित्तरस में करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें में बोला जा रहा है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, यानी कहने का मतलब ये हो गया, ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन बी, विटामिन सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें को समझते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7वें में दिया गया है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अंडा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मछली, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो संतरा दिया गया है। तो संतरा, देखिए संतरा जो है विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां को यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विटामिन बी 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया विटामिन बी 2, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विटामिन बी 3, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो विटामिन बी 5 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, वेरी वेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी 1 की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में क्या बोल रहा है, पुष्प में कितने भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर सी में 5, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो 6 दिया गया है। तो देखिए, होता क्या, पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो पुष्प में होते हैं कितने भाग, तो 4 भाग होते हैं भाई। आप सभी लोग को पता होना चाहिए 4 भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें को समझिए। यहाँ पर दिया गया है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वर्तिका, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अंडाशय, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, अंड बोल सकते हैं या फिर बीजांड बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्तिका बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अंडाशय, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया अंडक, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया पराग कण।
तो देखिए पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कण होते हैं। प से पराग कोश और प से क्या हो गया, परागकण, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया लंबे तने, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया झुर्रीदार बीज, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया गोल बीज, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया फैली हुई फली। तो उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण होते क्या होते हैं, तो झुर्रीदार बीज होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि जीवन की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है सागर में, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है बी में दिया गया है धरती पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वायुमंडल में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो अंतरिक्ष में दिया गया है। तो देखिए जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी सागर में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो, अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है बायो वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कैपिटल टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोनों स्मॉल टी दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है स्मॉल टी और कैपिटल टी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जीन प्रारूप हमसे पूछ रहा है बौने पौधे का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्मॉल टी। यानी जब भी बौने पौधे का जीन प्रारूप पूछेगा तो स्मॉल टी बताएंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 22, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 24, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 42, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो 44 दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी आप ये बोल सकते हो कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या जो होती है वो होती है 44, यानी 44 होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 ये है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वर्तिका, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अंडाशय, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो बीजांड दिया गया है। तो इस यहाँ पर पुष्प का कौन सा भाग जो है फल में बदला जाता है, तो अंडाशय जो है जो है बदल जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन में दिया गया है क्या अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यकृत, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आमाशय, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो वृक्कति। तो देखिए यहाँ पर बोला अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, तो क्या करता है, तो भाई यकृत परिवर्तन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को समझिए यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जाइलम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कार्टेक्स द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है मज्जा द्वारा। तो देखिए पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को समझिए। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, यानी मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया टायलिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लाइसोजाइम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पाया जाता है, यानी मनुष्य के लार में जो पाया जाता है वो पाया जाता है टायलिन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 से 30 सेंटीमीटर होता है किसकी ग्रास नली की लंबाई। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से 20 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।